जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग का जीएस मैथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यह जो यहाँ पे देखिए आकृति, इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये काउंट करना है। देखिए, अगर हम लोग जनरली काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और हम हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको इसको काउंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें अगर मान लीजिए कोई एक लंब हो, कितने लंब हो, कोई एक लंब हो, तो इन दोनों को काउंट कर दे कितना, 1 और 2, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दे कितना हो गया, 3। तो हम लोग कहते हैं कि इस टोटल त्रिभुज, जो एक वाला जो फिगर है, फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, एक यह त्रिभुज, इस पर देखिए एक लंब ये और यह है और यह है। ठीक है, तो इसको नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 और 4 सभी को आपस में ऐड कीजिए, तो 1+2+3+4 कितना हो गया, 3 3 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा टोटल कितने ट्रायंगल हो गया, तो 10 हो गया। अब बात करिएगा, अगर एक मान लीजिए लंब से कितने त्रिभुज बनते हैं, 3, तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें कितने लंब है, एक लंब है, इसका मतलब कि 3 इसमें भी होगा, तो +3 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज है, इसमें एक लंब है, 3 यहाँ भी हो जाएगा, तो +3 और हो जाएगा, तो 10 अच्छे कितना हो गया, 16 हो गया। तो टोटल जो त्रिभुज बन रहा है कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें काउंट करने में कोई आपको समय लगा, नहीं लगा ना। अब इसी चीज़ को आप लोग काउंट करेंगे, तो ऐसे करके 1 काउंट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है, फिर 2 2 वाला करेंगे, 5, फिर 2 2 वाला करेंगे, 6, फिर करेंगे 7, फिर बड़ा एक करेंगे 8, फिर मान लीजिए यहाँ 3 वाला करेंगे 9, फिर 3 वाला करेंगे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, हो सकता है कुछ छूट भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इस तरीक़ा से करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ये ऐसा अगर प्रश्न है तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 1 ईयर, ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए, एक साल जो होता है उसका कोड होता है 1, अगर कोई साधारण वर्ष हो, अगर उसमें अगर लीप ईयर हो तो 1 ईयर का कोड कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। सिंपल सी बात। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग 29 मतलब जनवरी से कहाँ पे हैं, 2003 पे हैं, तो कौन सा दिन है, बुधवार है। तो अगर मान लीजिए हम 29 जनवरी, ठीक है, अगर 2004 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 2004 जाएंगे, तो 2004 का कोड कितना होता है, मान लीजिए 2 होता है, तो 2 कोड क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब 2 दिन बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से 2004 से हमको कहाँ पे जाना है, देखिए 2005 पे जाना है, तो 29 जनवरी अगर हम लोग 2005 पे आएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो टोटल की दिन कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। कब से लेकर के, तो 29 जनवरी 2003 से लेकर 29 जनवरी 2005 तक। और हमसे पूछा है कि 26 जनवरी का, किसका पूछा है, 26 जनवरी का। तो 29 जनवरी चूंकि कितने दिन का होता है, 31, 2 दिन मुझे इसमें और चाहिए, तो 29 तक तो हम आ गए थे। जनवरी में कितना दिन बचा है, 2 दिन, और मेरा कोड कितना है, 3, तो 3 आई 2 दिन इसका वाला, दोनों प्लस क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। अब मेरा फरवरी कितना बचा है, 26, या तो आप डायरेक्ट 26 जोड़ लें, नहीं तो इसमें 7 से भाग कर दें, तो 7 से भाग के कितना होगा, 27, शेषफल कितना बच रहा है, 5, तो आप चाहे तो शेषफल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 2 5, 5 कितना हो गया, 10। फिर अब 10 में क्या करें, 7 का डिवाइड करें, तो आपको पता होता है 7 का डिवाइड करें, तो 7 का डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, बुधवार में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो बुध में जोड़िएगा तो एक कितना होता है, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 3 जोड़िएगा तो कौन सा होगा, शनि, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता हो। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे क्या है, उपचार है, रोग निर्णय है, चिकित्सक है, छूट है और बिल है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए कि डॉक्टर होगा, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, रोग का निर्णय होगा, कौन सा बीमारी है, ठीक है, 3 के बाद 2 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, उपचार होगा, ट्रीटमेंट होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, बिल बनेगा। उसके बाद क्या होगा भाई, बिल बनेगा। अब बिल के बाद क्या होगा भाई, डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, 32154, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि अपने घर से शुरू करने के बाद, ठीक है, नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है। किधर, पूर्व की ओर। मान लीजिए इसका घर है, यहाँ से पूर्व की ओर कुछ दूरी तय करता है, मुझे नहीं पता कितना दूरी तय करता है। ठीक है, कहता है क्या कि वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, हम आपको सिखाए हुए हैं कि अगर दाईं मुड़ना होता है तो हम लोग क्लॉकवाइज, और अगर बाएं मुड़ना होता है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो अगर दाएं मुड़ना है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक इसके नीचे। और कितना कहता है, तो 80 मीटर, तो हम लोग 80 मीटर चलेंगे। ठीक है, कहता है कि दूरी तय करने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो फिर अगर हमारे दाएं बोलता हो तो इस तरफ होता है इधर, तो हम लोग कहाँ मुड़ रहा है, बोला बायां, तो हम लोग इधर मुड़ेंगे। बाएं मुड़ा, और कितना चला है, तो देखिए 20 मीटर चला है। कितना चला है, 20 मीटर चला है। अंत में यह फिर दाईं तरफ मुड़ता है, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर क्लॉकवाइज मतलब नीचे मुड़ा दाईं तरफ, और कितना चला है, तो 40 मीटर चला है। कितना चला है, 40 मीटर, अस्पताल तक पहुंचने में 40 मीटर चला है। कहता है यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी, ठीक है, मतलब कि इसके घर से जो ये दूरी है, यह दूरी जो है, यह कितना है, 130 मीटर है। कितना है, 130 मीटर है। तो बिंदु जो है, शुरुआती बिंदु से नरेन पूर्व की ओर कितना दूरी पर चला है, मतलब ये दूरी आपसे पूछा है, कितना चला है। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है। कैसे, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिलाते और इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। तो जहाँ पे मिला बताइए, अगर यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या होगा, बराबर, तो यह भी कितना हो जाएगा, 20। अगर मान लीजिए अगर यह 80 है तो यह दूरी भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये जो पूरे कितना हो जाएगा, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यह 90 हो गया। तो 90 का सामने क्या होता है, आपको पता है कि एच होता है, और दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। तो हम ये पूरे निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 130 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 120 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए आपको पता है कि 13, 12 और 5 के बीच रिलेशन होता है। यह हमारा 13 सबसे बड़ी भुजा एच होता है, और ये दोनों क्या होता है, पी और बी होता है। यहाँ पे देखिए अगर एक जीरो हटा दो, 13 और कितना हो गया, 12, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5, और सभी में लगा है जीरो, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, एगो जीरो। मतलब ये पूरी दूरी कितना है, 50 है। तो यह दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, चूँकि ये 20 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे हम निकाल के बताते हैं। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। ठीक है, एक जीरो है तो दो जीरो हो गया स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो दो जीरो हो जाएगा। तो 169 में 144 घटाएगा कितना बचेगा, 25, तो कितना हो जाएगा, 2500। अब 2500 किसका वर्गमूल है, तो 50 का है। तो वैसे भी आपको 50 आ रहा है, 50 में 20 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 30 बच जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या, कहता है कि 6 कंप्यूटर ई एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। ठीक है, 6 कंप्यूटर है, मुझे नहीं पता कौन कितना है, बट 6 कंप्यूटर है। ठीक है, 6 कंप्यूटर उत्तर की ओर अगर है तो मान लीजिए इसका बायां इधर हो जाएगा, और इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्तर की ओर है तो बोल रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कहता है ई और आई के बीच दो कंप्यूटर, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर चीज़ें क्या होगा, आसान हो जाएगा। कहता है जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ जो है ई के दाएं को दूसरे स्थान पे है, आई जो है ई के बाएं रखा गया है। अब कहता है क्या, देखिए सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे हम दो चीज़ आपको बता दें। देखिए फिर कहता है कि ई और आई के बीच कितने कंप्यूटर है, दो है। और यहाँ पे आइएगा डायरेक्ट, कहता है आई जो है ई के बाएं है, आई जो है ई के बाएं है। इसका मतलब क्या है कि अगर ई यहाँ पे होगा तो इन दोनों के बीच कितना होगा, दो होगा, तब यहाँ पे कौन होगा, आई होगा। ठीक है, अब पहले हम देखिए ई और आई को बैठा लिया तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। और यहाँ पे पढ़िए, कहता है कि जो एफ है, कहता है कि एफ जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पे। अब बताए ई यहाँ पे है, इसके दायां दूसरा एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ, तब दूसरा कौन होगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। देखिए चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जा रहा है। और हमसे ये भी कह रहा है, कह रहा है क्या कि देखिए कि जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पे। अब जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर जे रखेंगे तो दाएं दूसरा यहाँ पे ई होगा। तो इसका मतलब कि जे मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो जे के दाएं दूसरे पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा।
ठीक है, जी हो जाएगा। अब मेरे पास बैठने के लिए एक बचा है कौन भाई, तो सिर्फ और सिर्फ एच बचा है, तो एच बचा है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि जी के दाएं कौन बैठा है, तो भाई जी के दाएं कौन है, तो एफ है। कौन है, एफ है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि एक ही पासे की दो अवस्थाएं दिए, यदि तीन तल पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए तीन तीन का विपरीत हमसे पूछा है, थ्री का अपोजिट क्या है। अब देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न है, दोनों में खोजिए कॉमन। कॉमन क्या है, देखिए दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो क्लॉक वाइज नहीं तो एंटी क्लॉक वाइज चलना होता है। दो के बाद क्या है, तीन, मतलब पहला हम चलेंगे दो, दो के बाद क्या है, तीन, और तीन के बाद क्या है, छः, तो हम लोग भी चलेंगे तीन के बाद छः। फिर वही बात यहाँ पर आएंगे भाई, पहले दो के बाद क्या है, चार, दो है, दो के बाद क्या है, चार, और चार के बाद भाई क्या है, एक, तो एक है। अब हमसे पूछा है किसका भाई, तीन का पूछा है, तो तीन के सामने कौन है, चार, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि सब्जियां बैगन और सेब, इसके बीच का वेन आरेख क्या होगा। आपको पता है कि बैगन भी क्या होती है भाई, सब्जियां होती है, लेकिन कोई सब फल जो सब्जियां होती है नहीं होती है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि अपने दोस्त से मिलवाया, और वह कहता है क्या, अपने दोस्त से मिलवाया, ठीक है, और कहता है क्या, ठीक है, कहता है कि सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया। ठीक है, सक्षम कोई है और अपने दोस्त को मिलवाया। ठीक है, कहता है कि वह मेरे पिता, ठीक है, कहता है कि वह कौन, तो सक्षम है, यह कौन है, सक्षम, वह मेरे पिता, ठीक है, फादर, फादर जो मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, इसकी वाइफ, ठीक है, इसकी वाइफ, वाइफ की पत्नी के इकलौते बेटा, मान लीजिए एक बेटा होगा, फिर यही होगा कि बेटी है, कि क्या है, डॉटर है, कि क्या है, डॉटर है। तो सक्षम निधि से कैसे जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है ना भाई, ये क्या है, सक्षम, और ये क्या है, लड़की है। तो भाई ये जो लड़की है सक्षम से कैसे जुड़ा हुआ है, तो भाई इसका पिता है, इसका कौन है, पिता है ना। तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपको यहाँ से क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है यहाँ पे। देखिएगा लॉजिक क्या है, तो जो देखिए पहली संख्या 12 है और जो बीच वाली संख्या 7 है, दोनों को स्क्वायर कर लिया गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, उसमें क्या किया, देखिए माइनस क्या कर लिया गया है, तो 7 का स्क्वायर, तो ठीक है, तो 144, अब माइनस किया गया 49, तो 144 में घटाइएगा 49, तो कितना बचेगा, 95। तो देखिए आपकी संख्या ये 95 बची हुई है। ठीक है, सेम काम देखिए यहाँ भी किया गया, 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर की जगह कितना होता है भाई, 196 होता है, कितना होता है, 196, अब माइनस कीजिएगा 64, तो कितना हो गया देखिए, तो 132 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 132 लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आपको 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, अब माइनस 9 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो घटाइएगा, तो 6 में से एक जाएगा 5, 15 कितना हो जाएगा, 7, एक कितना हो गया, तो 175 हो गया। इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि एक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। कहता है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से 4 से कहाँ पे जा रहे हैं, 10 पे, 10 से कहाँ गए 18 पे, 18 से कहाँ गए हम लोग 38 पे, 38 से कहाँ गए प्रश्न चिन्ह पे, फिर वहाँ से हम लोग कहाँ गए 150 पे। अब देखिए 4 से हम लोग 10 पे गए, तो इसमें क्या बताइए, हम गुने का 2 प्लस का 2 कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। अब देखिए 10 से गए 18 पे, इसमें क्या देखिए गुने का 2 माइनस का 2 कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए 18 से गए 38 पे, तो क्या गुने का 2 प्लस का 2 कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लॉजिक क्या है, गुने का 2 प्लस का 2, गुने का 2, मैं गुना तो सभी में 2 हो रहा है, तो यहाँ भी तो गुना में 2 हो ही जाएगा। तो 38 गुने का 2 कितना होता है, तो 76 होता है। 38 गुने 2 कितना हो जाएगा, 76। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एक बार प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 74 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, यदि निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, ऑपरेशन को BWDAT XP
VJ, ठीक है। पेरेंट को WTADJX लिखा जाता है, तो ओरिएंट को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कि सभी का फिक्स कोड, देखिए ओ हमसे पूछा है। यहाँ देखिए पहला ओ है, तो ओ का कोड क्या है बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी। यहाँ क्या है आर, आर कितना पे, देखिए यहाँ पे है तो 4 नंबर पे, तो यहाँ पे खोजिए 1 2 3 और 4 पे कौन है, ए है, तो ए हो जाएगा किसका कोड, तो आर का कोड हो जाएगा। आई देखिए, आई इधर देखिए पीछे से कितना है 3, तो पीछे से 3 कौन है, पी, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा ई देखिए यहाँ पर भी है पीछे से 3 नंबर, तो पीछे से 3 कौन है, डी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ भी देखिए 3 नंबर पे है डी, देखिए यहाँ भी 3 नंबर पर डी है, तो सभी का कोड दिया हुआ है। देखिए इतना से ऑप्शन छट जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी बी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सभी का कोड दिया है, आपको छांट के लिखना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है, ठीक है। अब देखिए कि 6 3 18 गुणे का 3 की, देखिए 8 गुणे का 4 कितना हो गया 32, 12 गुणे 6 कितना हो गया 72, लेकिन 14 का टेबल में है ही नहीं। देखिए सभी क्या है 6 का गुणज है, 6 का क्या है गुणज है, बट 14 का गुणज 94 है नहीं है ना, तो सबसे डिफरेंट डी हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि देखिए सबसे जो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो 33 198 से संबंधित होता है उसी प्रकार से 19 किससे होगा। अब देखिए कि 33 और 198 के बीच क्या संबंध है, तो हमने क्या किया 6 का गुणा के 36 का 18 का 18 1 19, 198 होगा क्या, तो भाई हमने गुणे का 6 किया, तो यहाँ भी 19 गुणे का 6, 19 गुणे का 6 कितना होता है, तो 114 होता है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान, मतलब जिस प्रकार से 15 21 27 लिखा है उसी प्रकार से कौन लिखा हुआ है। अब देखिए 15 है 21 और क्या है 27 है। अब देखिए 15 कितना प्लस का 6 किए तो 21 हुआ, अब 21 में क्या करेंगे प्लस का 6 तो क्या हो गया 27 हो गया, मतलब दोनों के बीच समान संख्याओं का डिस्टेंस है। तो देखिए 25 में कितना जोड़ेंगे तो 15, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 16, भाई ये तो होगा नहीं। 20 8 28, 20 में कितना प्लस का 8 और 28 में कितना भी प्लस का 8, देखिए दोनों क्या है समान संख्या है ना, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।